ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सर। हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो क्या है, वो हमारी डेली लाइफ में ये जो कैरेक्टर है वो सबकी लाइफ में ज़रूर मौजूद होगा। और वो क्या है, वो है माँ। माँ एक जन्नत है, वो तो हम सबको पता है, और हमने ये बात पढ़ी भी है और हमने ये बात देखी भी है। लेकिन माँ का जो वजूद है वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, ये बात हम सब जानते हैं। और लेकिन अगर यही माँ जो है उसमें ही अना होगी, अगर उसमें ही, और मेरी ऑब्जर्वेशन से जो बात अभी गुजरी है कि अगर माँ के अंदर ही अना होगी, माँ ही सही और गलत की पहचान नहीं जानती होगी, या फिर माँ ही जो है वो इस तरह का करेक्टर अपना रोल प्ले कर रही होगी कि बच्चों में भी वही चीज़ें आएँ, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगर माँ अनापरस्त है, माँ जो है वो सही और गलत की पहचान नहीं करती, माँ जो है वो पॉलिटिक्स करती है, तो ये सारे के सारे खसूसियात ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र होगी, और जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर तो है माँ जन्नत कैसे हुई। माँ जो है वो तो बहुत अच्छी होती है। माएँ 80-20 रूल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी भी होती है, और मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखी है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन से बात बात गुजरी है, माएँ जो है वो बहुत बुरी भी हो सकती हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर आपका बच्चा माँ को देख के अनापरस्त हो रहा है, आपके बच्चे में सही और गलत की तमीज़ नहीं आ रही है, और आपके बच्चे में पॉलिटिक्स आ रही है आपको देख के, तो फिर वो अच्छी माँ कैसे हुई। ठीक है जी। और अगर आपकी वजह से ही जो है वो बच्चे का कोई नुकसान हो रहा है, तो फिर वो अच्छी माँ कैसे हुई। और यही माँ फिर, मैं इसको, इस माँ, ऐसी माँ को मैं तो कम अज़ कम जन्नत नहीं कहूँगी, क्योंकि वही जो है वो बच्चों में गलत चीज़ें ट्रांसफ़र करने का ज़रिया बन रही हैं। और अगर देखा जाए तो माएँ बड़ा रोल प्ले करती हैं बच्चों की अच्छी तरबियत में, बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग में। और अगर वही इस तरह से करेंगी, खुद को, अपने आप को जो है वो ऐसा बना लेंगी, अनापरस्त बना लेंगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी जो है वो अनापरस्त बनते चले जाएंगे। जब माँ के अंदर ही खुदा का खौफ नहीं होगा, तो फिर बच्चों में भी जो है वो चीज़ थोड़ी सी कम ही आएगी। अगर तो बच्चे एडुकेटेड हैं तो टीचर्स उनमें ये बात बिल्कुल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर पेरेंट्स को ही चाहिए, मदर्स को ही चाहिए कि वो खुद अपने अंदर ये सारी खसूसियात लेकर आएँ जो वो चाहती हैं कि उनके बच्चे में ट्रांसफ़र हो। और ज़ाहिर सी बात है, कोई भी माँ 80-20 रूल के अकॉर्डिंग 80% माँओं में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे के अंदर जो है वो गलत या नेगेटिव चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो। और अच्छी चीज़ें अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो आपको देख रहे हैं, और आप जैसा अपना कैरेक्टर उनके सामने रखेंगी वो उसी को जो है वो पिकअप करेंगे। और उसके अलावा भी अगर हमें बहुत मुश्किल पेश आती है ऐसा सब कुछ करने में, तो फिर हमारे हमारे लिए जो है, हमारे रिलीजन ने बहुत सारे असूल बताए हैं, बहुत सारे जो है वो हमारे लिए आसानियाँ कर दी हैं, बहुत सारे हमें जो है वो रास्ते दिखाए हैं, हम उन पे चल सकते हैं, जिससे जो है वो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और हमें देख के जो है वो हमारे बच्चे भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमारा दीन जो है वो हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है। हमारे दीन ने अमली मिसालें जो है वो पेश की हैं। उसके अलावा हमारे अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे लिए एक इतनी प्यारी किताब हमें दी है। हम उसको पढ़ सकते हैं, रोज़ की एक आयत तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं, वही बच्चों को सिखा सकते हैं। तो देखिएगा कि घर जन्नत क्यों नहीं बनता। वो इसीलिए नहीं बनता क्योंकि माएँ जो है वो खुद इस चीज़ की तरफ बहुत कम आती हैं, रिलीजन की तरफ बहुत कम आती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की तरफ आना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते। और यही वजह है कि बच्चे आजकल के बिगड़े हुए हैं, और माँओं के पास जो है वो हल क्या है, माँओं के पास आजकल हल क्या है। माँओं के को अपनी जो है वो घर की बड़ी टेंशनें हैं, ठीक है, बहुत सारी टेंशन हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका हल उन्होंने क्या देखा हुआ है, उसका हल उन्होंने ये निकाला है कि बच्चे को जो है वो सेलफोन पकड़ा दो, वो उस पर कार्टून देखता रहे, और बस ठीक है, हम अपना काम करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो पार्टीज़ करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाएं। लेकिन बच्चे की तरफ वो ध्यान नहीं देती। वो बच्चे से जो है वो उनको क्या करती हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए उनको सेलफोन दे देती हैं, लो जी इस पे कार्टून्स देखो। अब बच्चा कार्टून्स देख रहा है, बच्चा ड्रामे देख रहा है, उससे आपको क्या। और फिर उसको एक टाइम आता है कि उसको इस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, और फिर कहते हैं कि ये तो हर टाइम मोबाइल पे लगा रहता है, मोबाइल से इसकी जान कैसे छुड़ाएं। तो तब तक की जो है वो बच्चे की जो हैबिट्स है वो पक्की हो चुकी होती है।
तो सेल फ़ोन नहीं देना चाहिए, ख़ासतौर पे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं एजुकेशन की, तब तो उनको सेल फ़ोन आपको देना ही नहीं चाहिए। और हाँ, कार्टून अगर आपने दिखाने हैं तो आप उनको टीवी पे लगा के दिखा दें, सेल फ़ोन उनको मत पकड़ाएं, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है। और ये चीज़ें अगर माएँ समझ जाएँ तो माँ वाक़ई में एक जन्नत है और बन भी सकती है। ठीक है जी। सो थैंक यू, आई होप कि आपको मेरा मैसेज जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।